बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जंग चल रही है लिबनान की और इजराइल की, और ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाली है। और आपको पता है कि इस जंग का जो फाइनल मोमेंट होगा, यानी उसके बाद वो एटमी जंग है, हमला होना है, न्यूक्लियर मिसाइल चलने हैं। दुनिया ये सोच रही है कि इसराइल और ईरान के दरमियान चल जाने हैं। लेकिन खबर ये है कि हो सकता है हम फ्यूचर में ये चीज देखें कि रूस का एटमी हमला इजराइल पर हो जाए। लेकिन क्यों? जो ऐलान इस वक्त रूस ने कर दिया है, प्यूटन ने ऐलान कर दिया है, लरजना चाहिए नेटो की कंट्रीज को, लरज रहा है इसराइल। अब ये ऐलान क्या था, ये सूरत हाल क्या थी, उसको समझने से पहले आपको ये मनाजिर देखने होंगे। ये इस वक्त मनाजिर इतने खतरनाक हैं पूरी दुनिया के लिए कि चाइना ने 40 साल के बाद अपना लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर है, उसको टेस्ट किया है। और सीधा सीधा पैगाम गया है दो कंट्रीज को, सिर्फ दो ममालिक को सीधा पैगाम गया है कि आपको सवा हिस्सी से मिटाने के लिए, आपके पूरे निजाम की धज्जियां उड़ाने के लिए हमें चंद मिनट दरकार है। और हमने ये टेस्ट किया है। 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है चाइना से अमेरिका का, और आप सोचें कि ये 12,000 किलोमीटर है। चाइना से इसराइल का डिस्टेंस है सिर्फ 7500 किलोमीटर, और ये 12,000 किलोमीटर है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद क्या हुआ है ऐसा कि FBI विसल ब्लोअर ने क्लियरली कह दिया है, यानी अमेरिका में कहा गया है, आपने वोट देना और 4 महीने का राशन भी रखना है। होने क्या वाला है ये सारी सूरत हाल आप समझें। इजराइल ने जो काम अब शुरू किया है, उसने सबके खौफ खत्म कर दिए हैं। और याद रहे, ये अभी तक तो हम ये देख रहे हैं, ये आप पहली जंग अजीम का माहौल उठा ले, दूसरी का उठा ले, और तो आप इजीली समझ जाएंगे कि तीसरी में क्या होने वाला है। अगर तो कोई ये समझ रहा है कि अल्टीमेटली लड़ाई जो है वो ईरान की होनी है इजराइल के साथ, तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लें। लड़ाई फिर एक टाइम पर आना है कि ये सूरत हाल होगी कि प्यूटन ऐलान करेगा कि मैं इसराइल को भी हिट करने वाला हूं, और कहेगा कि जो इसराइल के अंदर हमारे 16 लाख लोग हैं, अब वक्त आ गया, या तो वो सारे रूस वापस आ जाएं, या फिर हम उनको रूस की नेशनैलिटी खत्म कर रहे हैं। कोई एक सूरत हाल होगी। अब ये मामला क्या है? हुआ ये है कि प्यूटन ने ऐलान किया है कि हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी डॉक्ट्राइन आज के बाद बदल रहे हैं। इनकी सिक्योरिटी का इजलास हुआ, और ये इतना अहम इजलास था, इतना अहम इजलास था कि इसके बाद आप अंदाजा करें कि मिलिट्री और पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरह चेंज हो गई। इस इजलास के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल का था, इनके सारे डिफेंस के मिनिस्टर बैठे हुए थे, फाइनेंस के बैठे हुए थे, एजेंसियों के सारे लोग बैठे हुए थे, सबके हेड बैठे। प्यूटन ने कहा जी आज के बाद हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बदल रही है। 2 टोक ऐलान है, सिर्फ 2 टोक ऐलान। जरा अल्फाज पर गौर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि चीखें इजराइल की क्यों निकल रही हैं। उसने कहा कि अगर किसी भी मुल्क की जानिब से, किसी भी मुल्क की जानिब से रूस पर या उसके इत्तेहादी बेलारूस पर कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल हिट हुआ, चाहे वो यूक्रेन का हो, अमेरिका का हो, नेटो का हो, या कहीं से भी हो, क्योंकि दिया गया अमेरिका का है, तो मैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तब्दील करने का ऐलान कर रहा हूं। अगर मिसाइल हिट होता है तो हम एटमी हमला कर देंगे, न्यूक्लियर हमला कर देंगे। अब यहां तक तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अमेरिका ने साथ ही कह दिया है कि हम रेड लाइन क्रॉस करने जा सके, दिख ही जाएगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट चला रही है उनको। तो उन्होंने कहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दे दें। अब असल में उसने यूरोप को भी कह दिया है, लेकिन ये पैगाम ने इसराइल की चीखें क्यों निकाली है? आप जरा गौर करें, दोबारा स्टेटमेंट को देखें। अगर मुझ पर या मेरे इत्तेहादी बेलारूस पर, इत्तेहादी, अभी तक बात हो रही है इत्तेहादी की, अब उसके बाद रूस करने क्या जा रहा है? इनडायरेक्टली उसने इजराइल को 2 पैगाम दिए, और उसने ईरान को और बाकी दुनिया के तमाम ममालिक को पैगाम दे दिया है कि मेरा इत्तेहादी आज अगर बेलारूस है तो मेरा इत्तेहादी ईरान भी है, मेरा इत्तेहादी शाम भी है, और फिर कल को मेरा इत्तेहादी अब लिबनान भी बनेगा। और ये बात याद रहे कि महमूद अब्बास के पहले ही ताल्लुकात है रूस के साथ, और वॉर्न वो कर चुका है डायरेक्टली, उसका फॉरेन मिनिस्टर
इसराइल को आपको पता है कि अगर आपने उनके इलाकों को खाने की कोशिश की तो फिर आप हमारे साथ दूबदू होंगे, यानी हम आपको ये काम नहीं करने देंगे। सिनेरियो अब ये है कि आज उसने जो पैगाम दिया है पुतिन ने, उसके बाद इनडायरेक्ट सूरत हाल गई है इसराइल की जानिब से दो चीजें। नंबर वन, उन्होंने एक डायनामिक्स खड़ी कर दी है, पूरी दुनिया में एक पैटर्न दे दिया है कि आज के बाद, पहले तो ये था कि जी सबकी थी कि न्यूक्लियर जो फर्स्ट स्ट्राइक है वो कोई भी नहीं करेगा, सबने एग्रीमेंट पे साइन किया, उसने सारे एग्रीमेंट तोड़ दिए हैं। पहले ये था कि जी सबने साइन किया हुआ तो कोई न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, उसने कहा कि नहीं, अब न्यूक्लियर के नहीं हमले की बात, अब अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल में हिट हुआ तो हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। एक उसने ईरान को ये बड़ा क्लियरली बता दिया है कि अगर आप पर इजराइल ने या अमेरिका ने कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल हिट किया तो आप न्यूक्लियर हमला कर दें। एक चीज और ये याद रहे कि अगर यमन का एक थर्ड क्लास हम कहें तो 2007-8 का बहुत पुराना अगर एक आम सा मिसाइल तिल अवीव हिट हो सकता है जाकर, तो आप ये सोचें कि ईरान के पास क्या बलाएं हैं और क्या कुछ है, कई हजार किलोमीटर की रेंज का। तो उसने एक बड़ा क्लियर पैगाम ईरान को दिया है कि अगर तुम पर भी हिट हो तो तुमने डायरेक्टली इसराइल पर एटमी हमला कर देना। अब दूसरी बात, अब पुतिन कर क्या रहा है, वो अपने इत्तेहादी बढ़ा रहा है। अभी उसने बेलारूस को ऐड किया है, अगले फेज के अंदर उसने ऐड करना है ईरान को, अगले फेज में ऐड करना है शाम को, कि किसी पर भी लॉन्ग रेंज मिसाइल हिट हुआ, लॉन्ग रेंज का मतलब ये है कि आप उस मुल्क की तहस नहस फेर दे, तो उसने कहा फिर उसके बाद एटमी हमला होगा। अब ये बात याद रहे कि जब इत्तेहादी बन गए हैं, यानी आप यहां से अंदाजा करें कि P800 मिसाइल जो है वो यमन को मिल रहा है, तो फिर यहां से तो बात बड़ी क्लियर हो गई है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ पूरी तरह रूस इस जंग में कूद पड़ा है। सो इस अगले मरहले के अंदर जो हालात होने वाले हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि इसराइल को भी बड़ा क्लियर पैगाम चला गया है कि अगले फेज के अंदर हम ईरान को बनाने जा रहे हैं अपना इत्तेहादी। तो अगर ईरान के ऊपर भी लॉन्ग रेंज मिसाइल हिट हुआ तो ईरान तो चूंकि खुद आप जानते हैं एटमी ताकत है और ऑलमोस्ट बन चुका है, तो ईरान भी हमला करेगा, फिर हम भी हमला करने के लिए तैयार है अपने इत्तेहादी को बचाने के लिए। तो उन्हें इनडायरेक्टली, इसीलिए अब आपको समझ आएगी कि पुतिन के ऐलान के बाद चीखें क्यों निकल रही हैं इन सब की। यानी आप ये सोचें कि इसराइल इस जगह पर मौजूद है कि जहां पर उसको ये अंदाजा है इस बात का कि एक मैंने मिस कैलकुलेशन की है, तो उसके बाद हालात किस लेवल पर चले जाएंगे। यानी इस सारी सूरत हाल में इसराइल ये जो बार बार कहता है मैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के लिए जा रहा हूँ, रूस को पता है कि सारे खेल के अंदर इसराइल ने क्या काम रखा हुआ है, यानी मुझ तक ये जंग पहुंचाने के लिए। क्या वो बच्चा है? उसको नहीं पता पूरी दुनिया को कैसे मैनेज करता है और कितना खुलकर वो इसराइल के खिलाफ बोला कि ये बर्बरियत और उसने कहा जंगलों में रहने वाले लोग हैं। इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी कि जो इतने गजा पर बर्बरियत करते हैं। तो उसने आज क्लियरली इनडायरेक्टली पैगाम दे दिया है कि अगर मेरे इत्तेहादियों में ये शामिल हो सकता है तो मेरे इत्तेहादियों में ईरान भी है। अगला मरहला आप देखेंगे कि जब जाहिर सी बात है लड़ाई शुरू होगी तो फिर ईरान के हवाले से भी वो पैगाम दे देंगे कि अगर आपके जहन में ये चीज़ है ना कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करेंगे तो मेरा इत्तेहादी है, तो अगर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को आप ये तबाह करने के लिए सोचेंगे कि भाई आप उसका न्यूक्लियर मिसाइल आप तक नहीं आ सकता है, फलाना नहीं हो सकता, तो आप किसी गलत फहमी में ना रहना। मेरे पास न्यूक्लियर है, मैं अपने इत्तेहादी को बचाने के लिए किसी पर भी न्यूक्लियर मार दूंगा। अब आपको समझ आ रही है कि क्यों रशिया के स्टैंस के बाद इस वक्त खतरा पैदा हो गया इसराइल को। यानी आप सोचे, बयान दिया पुतिन ने, चीखें निकल रही हैं इसराइल के मिनिस्टर्स की, चीखें निकल रही हैं नेतन्याहू की, उनकी आर्मी की, और उनके वहां पर तमाशे शुरू हो गए। वो जी ये क्या बात है, ये फलाना कर रहा है, ये तो खतरा है दुनिया के लिए, तो दुनिया के अब तो कोई भी मिसाइल लगेगा तो वो कह देंगे हमला करेंगे। उनको पता चल गया है कि काम करने के जा रहे हैं। इसराइल ने क्यों ये जंग छिड़वाई हुई है अमेरिका और बाकी इत्तेहादियों से, ताकि वो रूस को कैप्चर करें और चाइना को। तो चाइना ने तो उसका हल निकाल लिया है। चाइना ने किया क्या है, उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल 12,000 किलोमीटर की रेंज का 40 साल बाद टेस्ट किया है। पैगाम उन्होंने सीधा 2 ममालिक को दिया। उनको पता है कि मुस्तकबिल के अंदर इसराइल अब चूंकि रूस के खिलाफ गया तो उसने मेरे खिलाफ भी जाना है, तो ताइवान का फड्डा उसने छेड़ना है। अब आप सोचे ना, आप गौर करें कि ताइवान का फड्डा वो जानबूझकर क्यों छेड़ा है। वो चाहता तो पेजर डिवाइसेस किसी और से भी ले सकता था, उसे ऐसी कंपनी का इंतखाब किया जिसने ताइवान से अंडर लाइसेंस है, उससे लाइसेंस लिया हुआ है, उसे चीजें बनाते हैं सारा कुछ, और उसके बाद वो लिबनान के अंदर हुआ। तो वो इनडायरेक्टली ताइवान को कौन कहता है कि भाई हमारा मुल्क है, ये हमारे ही एक यानी
टू सिस्टम वन कंट्री है, वो चाइना कहता। तो उन्होंने ये लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करके पैगाम दिया है। 12,000 किलोमीटर रेंज का ये मिसाइल है, 10,000 किलोमीटर अमेरिका है, 7500 किलोमीटर इजराइल है। जिस दिन चाहेंगे बटन दबाएंगे और ये मामला हो जाएगा। ये असल में इनडायरेक्टली उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया इजराइल को भी और अमेरिका को भी कि आप जो दुनिया में आलमी जंग छेड़ने जा रहे हैं, अब याद रखिएगा जिनके साथ आपका मुकाबला है वो सारे ही एटमी ताकत है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया और फिर उसके बाद ईरान। और याद रहे इंडिया बेशक न्यूट्रल है लेकिन है तो रूस के साथ खड़ा हुआ। सो आप इस सारे मामले पर समझ लें कि एक गलत आपका फैसला और गेम इज ओवर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।